अब हमें अपने जीवन में समझना है, हमारी जो बुद्धि है मानस में, उसे भूमि कहा है। सुमते भूमि, जो सुमति है भूमि, जो मन से सुमन हो जाता है किसी की महफिल में जाकर के, ऐसे ही किसी की महफिल में जाकर के मति से सुमति हो जाती है? और जो सुमति की भूमि है, जो समझेंगे वे ताली बजाएंगे, जो नहीं समझेंगे वे तो बैठी वैसे बैठे रहेंगे माटी के चौंधा है। हमने किसी जो है गुप्ता जी की बात का उत्तर दिया है हमने, है? जो किसी की महफिल में जाकर के मन से जब सुमन हो जाता है, ऐसे ही मति भी सुमति हो जाती है। और गोस्वामी जी ने लिखा कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। भूमि समतल हो ना, भूमि समतल हो तो कितनी वर्षा है या पानी ठहरेगा नहीं, सब नीचे को बह जाएगा, सब नीचे को बह जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। इसलिए हृदय अगाधु, हृदय जिसके पास है उसके जीवन में गहराई है, उसके जीवन में बहुत गहराई है। और जहां गहराई नहीं है वहां चाहे जल बरसे, चाहे गंगा जल बरसे, चाहे राम कथा का जल बरसे, गहराई नहीं है तो टिकेगा नहीं, जैसे पहाड़ों पे बरसने वाला। जो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं वहां वर्षा कितनी भी हो, ऊंचाई पे कुछ टिकता नहीं है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए और मिल जाए तो ठहराने के लिए, वैसे लोग हाथ दिखाते हैं ज्योतिषी को कि महाराज देखना जरा, बोले अरे तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी तो बहुत आती है, बोले आती तो है पर टिकती तो नहीं है। भाई टिकेगी जब जब बाकी जीवन में गहराई होगी, और गहराई के बिना कोई चीज टिक नहीं सकती है। भगवान तुम्हें दे सकता है, रोकने की जिम्मेदारी नहीं है, रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधे घन साधु। वेद और पुराण जो है सागर हैं, और उनमें से संत जो है जल लेकर के आते हैं। वेद और पुराणों को कोई व्यक्ति डायरेक्ट सीधे पढ़ेगा ना बिना गुरु के। हम अभी कथा करके आए रामेश्वरम में, तो बड़ा पानी अच्छा लग रहा, देखता में तो अरे लहर मार रही, अरे बड़ा क्लियर पानी, लेकिन ऐसे ही वो मुँह में दे के जब देखो तो साहब कई मिनट तक जो है मुँह खराब रहो है। तो देखते में इतना सुंदर, लेकिन मुँह में दे तो इतना खराब। ऐसे ही वेदों की और पुराणों की जो वाणी है ना, उसे जैसे सागर के जल को बादल फिल्टर करता है, वाष्पन क्रिया के द्वारा बादल फिल्टर करता है, ऐसे ही वेद और पुराणों को साधु और गुरु उसमें से फिल्टर करता है और फिर बरसाता है। और फिर वह जल बरसै राम सुजस बरबारी, बरसै राम बरसै राम सुजस बरबारी, बरसै राम। लेकिन भैया जा धरती पे भले लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, और बहुत एक में ये गुप्ता जी आए थे, वो कथा में इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। बोले सुंदर पौधों को बचाने के लिए कांटों की बाढ़ का होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बकरियां यूं चर जाएंगी कि पता भी नहीं लगेगा, दोबारा उग नहीं पाएंगे, हैं? ऐसे चर जाएंगी बकरियां। तो जो सुंदर सुंदर जो पौधे होते हैं, जो बगीचे होते हैं, हमें बेहड़ में उपजने वाले कांटे के वृक्षों को बेकार न समझें,
हैं, यह भी कभी कभी सुंदर पौधों की रक्षा के लिए बड़े काम आ जाते हैं। तो बात यह है कि यदि बुरे लोगों का भी सदुपयोग करना आ जाए, बुरे लोगों का भी सदुपयोग करना आ जाए तो बड़े सदुपयोगी होते हैं। लेकिन बुरे लोग यदि अनकंट्रोल हों, कंट्रोल से बाहर हों, हाथी की जो ताकत है, यदि हाथी ट्रेंड है तो ताकत काम आवेगी, और ट्रेंड नहीं है तो बाकी ताकत जो है गांव का सुपड़ा साफ कर देगी। ऐसे ही इस दुनिया में जो बुरे लोग हैं, यही यदि वे किसी न किसी की कंट्रोल में है तो धरती के लिए काम के हो जाएंगे, और यदि किसी की कंट्रोल में नहीं है तो जैसे धरती के बुरे लोग, ऐसे ही हमारी सुमति जो धरती है उस पे भी कुछ बुरे कुछ भले विचार रहते हैं। जो बुरे विचार हैं उनसे बुद्धि जो है परेशान रहती है। जैसे इस धरती पे जब कभी कभी भूकंप आता है ना तो परेशान होती है धरती, तो ऐसे ही हमारी भी बुद्धि हिल जाती है जब कोई बहुत बड़ा विकार तांडव करे। हैं, कभी कभी धरती जो है, भूमि जो है, सुमति जो है, आप अपने साथियों से कहिए कि जब तक बैठे मोबाइल का प्रयोग न करें, चाहे ईमानदारी से दो चाहे 10 मिनट दो। हाँ, तन यहां और मन अल्ट्रा ट्रेक में। जब तक बैठो बस लाल टैटुआ से दबा दो, लाल एक बटन होता बा को टैटू आए वो बस दबा दो, सोई मरनासन रह जाओ वो, और जैसे ही यहाँ नहीं करो सो फिर दबा दो, सोई को जग जागो। तो सुमति भूमि, अब ये जो सुमति की भूमि है हमारे जीवन की बात चल रही है। कथा वहां त्रेता में चल रही है, लेकिन त्रेता की कथा जब तक हमारे जीवन से कनेक्ट नहीं होगी तब तक हमें क्या फायदा। तो हमारी सुमति पर, हमारे हृदय पर जब विकार छा जाए तो आदमी कलेश में आ जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। किसी को काम परेशान कर रहा है, किसी को क्रोध परेशान कर रहा है, किसी को लोभ परेशान कर रहा है। ये सारे जितने विकार हैं ना, ये सब परेशान कर रहे हैं। और जब इनका बहुत ज्यादा आतंक हो जाता है तो बुद्धि फिर दुखी होकर के देवताओं के पास गैया का रूप धारण करके जाती है। ये गैया का रूप धारण करना क्या? गैया को सात्विक श्रद्धा कहा है। संतों के पास जाते हैं तो श्रद्धा लेकर के ही तो जाते हैं, श्रद्धालु बन करके जाते हैं, है ना। ऐसे ही श्रद्धा की गाय बन करके ये देवताओं के पास जाती है। देवता बोले इन विकारों का मारना हमारे बस में नहीं है, ये विकार ऐसे नहीं मरते, बड़े बलवान होते हैं ये। इन्होंने बड़ों बड़ों को पटक दिया, बड़ी लुटेरे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। देवता बोले, गौ माता ने कहा फिर मैं कहाँ जाऊं? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो विकार होते हैं, ब्रह्मा जी विचार के देवता हैं, तो विचार करने से भी ये विकार मिटते नहीं हैं। बोले तो कहाँ चलें अब? बोले चलो महादेव के पास। महादेव सदगुरु हैं, महादेव जो विश्वास के प्रतीक हैं। तो बोले चलो महादेव जी के पास में। महादेव जी के पास में गए ये सभी मिलकर के। तो महादेव जी ने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, पर ये विकार तो तभी मिटेंगे कब? जब हम सब लोग मिलके हरि की शरण में जाएंगे। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, गादी तनय मन चिंता
देवता लोग गौ माता के साथ में भगवान शिव संग में हैं। यात्रा परमात्मा की तरफ तब बढ़ेगी जब संग में सद्गुण हो, विचार भी संग में हो और सद्गुरु भी संग में हो, तो यात्रा सही दिशा में जाएगी। बीच में कोई भी नकारात्मक तत्व आया तो यात्रा चलते चलते कहीं से कहीं पहुंच जाती है। जाना चाहते थे कहीं और पहुंच गए कहीं और। लेकिन यहाँ क्योंकि सब भैया सभी देवता लोग शंकर भगवान से पूछते हैं समाधान कैसे होगा। धरती माता बड़ी व्याकुल है, गौ माता बड़ी परेशान है, सुमति बड़ी परेशान है, बुद्धि बड़ी परेशान है। विकारों के तांडव से रावण अत्याचार कर रहा है, मोह ने कब्जा कर रखा है, काम ने बड़े बड़े सद्गुणों को भी जीत लिया है। नाम पड़ गया है इंद्रजीत। इंद्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत, इंद्र को भी जीतने वाला। आए कुंभकर्ण जैसा बलि उस रावण के परिवार में है, कैसे बचें। तो शंकर भगवान ने कहा भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो 1 मिनट में कर देंगे, पर भगवान को हमारी पीड़ा समझ में तो आए, पहुंचे तो सही, हम शरण में तो पहुंचे हैं। उनकी शरण में पहुंचना हमारा काम और हमें जो है सबसे निर्भय कर देना उनका काम है। बोले वो मिलेंगे कहाँ? जाखन कहा महेवा में मिलेंगे, औरैया में मिलेंगे, हैं कि अजीतमल में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अलग अलग प्रतिष्ठान होते हैं ना, तो अब पता करना पड़ता है कौन से प्रतिष्ठान पे इस समय होंगे, हैं? तो एक जन बोले हो सकता है बैकुंठ में हो, दूसरा बोला नहीं 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 हो सकता है गोलोक धाम में हो, तीसरा बोला नहीं 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 हो सकता है फलानी जगह हो। अब सब में झंझट हो रहा था, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं। तो भवानी ने शंकर भगवान से कहा कि तुम भी तो उस महफिल में थे, आपसे ज्यादा कौन राम जी के बारे में जानता है जो पता न बतावे। तो बोले हम उनमें से तो है नहीं, कोई सुने नहीं पूछे नहीं, जबरदस्ती बताएं। बे पूछ नहीं रहे और हम बताए नहीं रहे हैं। हमने सोची कि जिन्हें जो कुछ करना होता है कर लंदे, हम तो चुपचाप उसी सभा में थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब उनमें आपस में कैसे बात न बनी तो फिर एक जना बोलो अरे अरे सुनो हमें काऊ में सुलेना है रही। तो भगवान के सबसे नजदीक तो ये भोले बाबा हैं, अरे जिन्हें पूछ ले हो। तब सब जने बोले हाँ ये बात ठीक है। पार्वती जी ने कही कि आप बिना पूछे क्यों नहीं बोले? बोले वो संसार के जो बिना पूछे एडवाइस देते हैं ना, उन एडवाइजरों की एडवाइस की कोई कीमत नहीं होती है। यदि वही एडवाइस थोड़ा सा किसी प्यासे को, जिज्ञासु को, चाहत वाले को दी जाए तो उसकी कीमत होती है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं गुप्ता जी कि बारात में रबड़ी मिली, रसगुल्ला मिलो, छेना मिलो, ने खायो और फेंक दो। ने खायो अच्छो नहीं लगे फेंक दो। उसी आदमी को मैंने बाबरपुर में दुकान पे मिठाई की पे दोनाए न्यू करके चाट दवाई देखो, न्यू करके। और जो दोना होता है पत्ते का होता है, वहां भीतर घुस जाता है थोड़ा बहुत, तो मैंने फाड़ के और यूं पत्ता चाटे। हमने कही क्यों भाई, तेने माँ तो रसगुल्ला फेंक दो हैं, माँ रबड़ी फेंकी है और यहाँ तू पत्ता उखाड़ उखाड़ के चाट रहो है। सो का कह रहा हो पैसन ते आयो है जी, तो पैसन ते आयो है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा। इसलिए जिस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है उसकी इतनी कदर होती है कि फिर वो फेंकी नहीं जाती, वो तो एक एक कण को जीव से चाटा जाता है। शंकर भगवान ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं अभी बता रहा हूं। बोले जल्दी बताओ कहां चलना है। तब भोले बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं,
एक मिनट, एक बहुत प्यारी बात है, मैं चाहता हूं दिल के भीतर जाए। भोले बाबा ने कहा उन भ्रांत लोगों को कभी भगवान नहीं मिलते जो केवल भ्रमण में भगवान को ढूंढते हैं। भगवान को पाने के लिए भ्रमण नहीं बढ़ाना, भटकाव नहीं बढ़ाना, पर्यटन नहीं बढ़ाना। बोले तो इस भ्रमण से, इस भटकाव से, इस भ्रम से निकल करके ठहर जाना, स्वयं में ठहर जाना और ठहर करके पुकारना, तब परमात्मा को प्राप्ति होगी। हमने क्या भ्रांति पाल रखी है? केदारनाथ जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, बद्रीनाथ जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, हैं तिरुपति बालाजी जाएंगे तो ठाकुर जी का दर्शन होगा। लेकिन इनमें जाने वालों से एक से ही मैं पूछ दूं, भगवान को मिले? भगवान है तो छोड़ो, शांति मिली? अरे मर गए, लाइन में लगत लगत 3 घंटा है गए, और जैसी मुख्य द्वार पे पहुंचे हैं, सुमा द्वार गार्ड लगे हैं, बिन मूड पकड़ के आए, चल, और पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ ते गए, टिकट कटा के हजारों रुपया खर्च है गए, लाइन में 3 घंटा लगे रहे, और यूं पतनों पर ही तिरुपति बालाजी के तक आता है, कहाँ आता है, ऐसा होता है ना? होता है। जहां शांति तक न थी, जहां सुकून तक न था, जहां सच्चिदानंद का दर्शन करने गए थे हम, परमात्मा का लक्षण है, स्वरूप लक्षण है ये, सत्य चित आनंद है, और वहां सिवाय परेशानियों के कुछ न था। ठीक है, दर्शन करना चाहिए, आस्था है, लेकिन भगवान जब मिलेगा, जब इस भटकाव से अलग हट करके जब स्वयं में ठहर जाएंगे और दिल से जब पुकार करेंगे, तो फिर भगवान ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर उन्हें भगवान ढूंढते 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 स्वयं आएगा और कहेगा लो मैं आ गया। सबरी के गुरुजी जब जा रहे थे तो सबरी को एक शिष्य बुला के लाया कि गुरुजी जा रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले यदगत्वा न निवर्तन्ते, बोले जहां से फिर कभी लौटते नहीं है, मैं वहां जा रहा हूं। सबरी रो पड़ी, बोले गुरुजी आप चले जाएंगे, मेरा तो जीवन आपके ही सहारे था, मैं तो दुनिया में और किसी को जानती नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं दुनिया को ठोकर मारी आई, घर तो लौटने की नहीं हूं, मेरा क्या होगा, आप चले जाओगे तो बड़ी प्यारी बात गुरुजी कहते हैं, गुरु के वचन पर विश्वास रखना, इस मन जाप करना और दिन और रात इंतजार करना, प्रार्थना करना, जाना कहीं नहीं, क्योंकि भटकाव में भगवान नहीं है, ठहराव में भगवान है, जाना कहीं नहीं। तो बोले भगवान दुनिया जा रही है, जो कोई अयोध्या जा रहा है, कोई वृंदावन, कोई गोवर्धन, मैं ना 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 ना, बोले कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे पांव में इतनी बड़ी चाल नहीं है कि भगवान तक पहुंच जाए। लेकिन भगवान के पांव बहुत बड़े हैं, जो 2 पग में 3 लोक नाप लेता है बामन के रूप में। जब हमारी पुकार सच्ची होगी तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं हमारे पास चल करके आएंगे। आपको जल्दी हो तो जा सकते हो, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी, ठीक है ठीक है। हाँ, वो शिव कुमार कुछ, हाँ, तो सबरी के गुरुजी ने कहा था, एक दिन तेरी कुटिया में भगवान आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया में। शूरसंत विप्रधेनु के सुखधाम आएंगे, शूरसंत विप्रधेनु के सुखधाम आएंगे, एक दिन तेरी
बड़ी दम होती है, विश्वास में इतनी दम होती है, सबरी कहीं नहीं गई और भगवान स्वयं चल के सबरी के यहां गए। विश्वास में बड़ी दम होती है। वर्षों पहले जब मैं सफेद कपड़ों में था, तब कालेश्वर के दर्शन करने आया था। लगभग 15 से 20 वर्ष पचनदा गया, शंख का भी दर्शन किया। यहाँ पे एक कथा चल रही थी, तिरुमल के एक आचार्य जी कथा कह रहे थे। वो कथा चल रही थी, तब हम आए और घूमे फिरे। उसके बाद इनके यहाँ आते हम गए घर पे। उस समय इन्होंने कहा, गुरुजी कभी अपनी भी कथा होगी यहाँ, ऐसा हो सकता है? तो फिर इन्होंने बीच में बड़ा प्रयास किया कि इकट्ठे हो जाए, जो गांव में इकट्ठा हो जाए, जी मिल जाए, हम मिल जाए। मैंने कहा ना, चोंच में पानी भरे भरे के समुद्र को नहीं सुखाया जा सकता है। समुद्र को सुखाने के लिए तो कोई अगस्त चाहिए, लू लगाए और पूरे समुद्र को पी जाए, समुद्र तब सूखता है। लेकिन मैंने कहा कि यदि तुम्हारी लगन रही, ये बच्चियां जो अभी जिनके बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चियां थी तब, जिन बच्चियों के बच्चे खेल रहे हैं वो जब बच्चियां थी, तब इन सब बच्चियों ने कहा था कभी हमारे यहाँ ऐसा होगा। मैंने कहा ठाकुर जी चाहेंगे, कालेश्वर चाहेंगे तो कोई अपने आप कभी ऐसा होगा, अपने आप कभी ऐसा होगा। आज वह दिन आ गया, 20 साल पहले की बात है। शुभ जाए ना पग में कंकड़, पथ को है झाड़ती। शुभ जाए पग में कंकड़, पथ को है झाड़ती। आने की आस रघुवर की, रसता निहारती। जाने वो कौन सी सुबह, जाने वो कौन सी सुबह, किस शाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे एक दिन तेरी कुटिया पे हे भगवान आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे हे भगवान